हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप कि सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों की जूनियर सुपर टाटा अभी तक आप लोगों की एग्ज़ाम डेट 18 अप्रैल ही है। आगे कुछ होगा तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी सारी नोटिफिकेशन जो भी आएगा। अगर एग्ज़ाम आगे होता है, अभी तक ऐसी कोई डिटेल नहीं आई है कि आपका एग्ज़ाम 18 से आगे हो रहा है नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी अप्रैल में होने वाले एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई लिखित में आप लोगों को आदेश नहीं दिया गया है कि आपका जूनियर का जो सुपर टाइटर 18 अप्रैल का वो आगे हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, आज हम आपको सिर्फ क्वेश्चन सीरीज ही कराने वाले हैं। आप लोगों को आज डिटेल नहीं पढ़ाई जाएगी, ना आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के। आज आपके सिर्फ क्वेश्चन सीरीज आएंगी, आपकी हिस्ट्री की भी और ज्योग्राफी की भी। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा और सबको लाइक शेयर कर दीजिएगा। जिसका भी सुपर टैट है या फिर जिस भी आप लोग जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप लोगों का आरओ का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, उसमें भी आपकी ज्योग्राफी काम आएगी यहाँ से, तो इसलिए ज़रूर कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। जो आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो आप लोगों को नहीं पढ़ाए गए, लेकिन आप लोगों को धीरे धीरे ये भी सब चीज़ें करवा दी जाएगी। कुछ क्वेश्चन सीरीज से भी हो जाएगी और कुछ नॉर्मल वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शाहजहाँ ने आगरा का ताजमहल, ये सबने देखा होगा कि किसकी स्मृति में बनवाया गया था। अब आपको ये भी पता होगा, जब आप ताजमहल देखते हैं तो ये किसने, इस अजूबे में, 7 अजूबे में आप लोग का फेमस है, और ये किसकी याद में बनवाया गया था ये भी पता होना चाहिए कि शाहजहाँ ने बनवाया था कि, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि वो शाहजहाँ ने बनवाया फिर किसने बनवाया। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और फिर इसे खुद सॉल्व कीजिए, तब हमारे आंसर सुनिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ सेकंड भी दी जाएंगे जिससे आपका आंसर खुद भी कीजिएगा, तभी आप लोगों की जो आप लोग सीरीज़ करनी है उसका भी आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मुमताज़ महल की याद में ये बनवाया गया था। कहाँ पे, आगरा में, और ये ताजमहल है, ये 7 अजूबे में फेमस है भारत का। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका कि किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया गया था। ये आपको बताना है कि किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। ये किसने लगाया था, इनमें से पता होना चाहिए। जहांगीर, शाहजहाँ, या फिर औरंगजेब, या फिर इसमें से ये सभी थे। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब आप यहाँ से बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है कि जजिया नामक कर लगाया था किसने, हिंदुओं पर, और ये किसने लगाया था, यहाँ पे औरंगजेब ने ये लगाया था। इसका सही आंसर क्या है, औरंगजेब। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन है कि जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था किसने, जाटों ने किया था। और सर्वप्रथम किसने किया था, ये सभी जाट थे। इसने क्या किया था कि जितने आपके यहाँ पे नाम दिए गए, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विरोध भी किया था, विद्रोह किया था। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में किया था। तो सबसे पहले का नाम पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है, ये आपको पता होगा कि इसका ना सही आंसर क्या है, गोकुल। क्योंकि यहाँ पे सूरजमल, राजा राम, ये सब थे यहाँ पे इसके साथ लड़ने वाले। लेकिन इसमें सबसे पहले की अगर बात करेगा तो वो था गोकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था। ये भी आपको पता होगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के पहले भी पूछे गए हैं। इसीलिए ताकि आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो आपके गलत ना हो। क्योंकि एसएसटी में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा।
अब यहाँ पे बताइए कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, उसका सही आंसर क्या होगा, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आया करेगा सबसे पहले आप उसे खुद सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उसमें आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने क्या खालसा सेना की स्थापना की और पाहुल पर्व की का प्रवर्तन किया। अब ये भी पता होना चाहिए कि किसने सबसे पहले खालसा पंथ और यहाँ पे एक पर्व है पाहुल पर्व, इन दोनों का किसने प्रवर्तन किया था, गुरु अर्जुन देव ने या फिर गुरु तेज बहादुर ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने या फिर गुरु गोविंद सिंह ने। ये आपको पता होना चाहिए कि इनमें से किसने खालसा सेना और पाहुल का प्रवर्तन किया था। और इसका सही आंसर क्या है आप लोगों का, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह। और अब यहाँ पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था ये। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्या है कि भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध कोई संधु सैयद बंधु थे, ये कौन थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये क्या काम करते थे, राजा बनाने का काम करते थे, लोगों को गद्दी पर बैठाते थे और फिर जब मर्जी होती थी तब उन्हें हटा दिया जाते थे, यही काम करते थे यहाँ पे ये। और फिर इन दोनों का अंत भी आगे सैयद बंधुओं मोहम्मद शाह ने भी किया, जिसे रंगीला भी कहते हैं, उन्होंने भी किया था। इन्होंने बहुत सारे 3 से 4 ऐसे थे जिन्होंने राजा बनाए, और जब मन किया किसी को 3 महीने में, किसी को 1 महीने में, किसी को बहुत कम समय में, इन्होंने हटा दिया, अपनी मर्जी से बैठाते थे और अपनी मर्जी से ही हटा दिया करते थे। इन लोगों ने राजा के प्रति इतनी पाबंदी लगा दी थी कि उन्हें कहीं भी खाली टाइम नहीं दिया जाता था ताकि राजा उन्हें मारने की या कोई भी प्लानिंग कर सके। ठीक है, सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जब वे लोग अपने भगवान को याद करते थे या नमाज पढ़ने जाते थे, उसी टाइम पे ही उन्हें सिर्फ अकेला छोड़ा जाता था, और मोहम्मद शाह रंगीला ने सिर्फ उसी टाइम पे ही यहाँ पे इन राजा बनाने वाले जो ग्रुप थे इनको हटाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से थे, इसका सही आंसर क्या है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये थे यहाँ पे जो राजा बनाया करते थे। ठीक है, अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था। यानी कि कह रहा है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का एक विशेषाधिकार प्राप्त कर दिया था, ये ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कह दिया था कि ठीक है आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह या फिर फर्रुखसियर। इनमें से आपसे पूछ सकता है कि किसने उसे विशेष अधिकार दे दिया था कि आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, फर्रुखसियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये पूछ रहा है कि नादिर शाह ने भी भारत में आक्रमण किया था, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब किया था, 1739 में किया था। कहाँ पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। और ये यहाँ पूछ रहा है कि किसका काल चल रहा था जब इसने यहाँ पे आक्रमण किया था। अब आपको पता होना चाहिए कि 1739 इसमें मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसे रंगीला के नाम से, जो मौज मस्ती के नाम से फेमस था, उसी के काल में ही नादिर शाह ने इस पर आक्रमण किया था।
ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी। शिवाजी मराठा से संबंधित थे और इन्होंने क्या किया था कि ये दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक भी कहलाए थे, क्योंकि जब तक शिवाजी रहे तब तक मुगल भी इनसे डरते रहते थे कि ये, और फिर इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ औरंगजेब जब यहाँ पे थे, मुगल में औरंगजेब थे, तब इन्होंने बहुत आक्रमण किए थे, जिसकी वजह से औरंगजेब को भी इनसे डर लगता था और इसलिए इन्हें मारने के लिए उसने काफ़ी प्लानिंग की थी, कभी किसी को भेजा कभी किसी को भेजा था इसे मारने के लिए। और ज़्यादातर वो अपने दक्षिण भारत में ही रहते थे। ठीक है। और इन्होंने कुछ कर भी लगाए थे, और इन्होंने सबसे पहले अपनी जो कोलाबा थी वहाँ पे, ये जल सेना भी थी इनकी, वहाँ पे भी ये काम करते थे। दूसरी बात, इन्होंने कर भी लगाए थे, चौथ और सरदेसी, ये 2 कर थे इनके लगाए गए थे। उसके बाद यहाँ अब आंसर बताइए कि शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी। शिवाजी की राजधानी थी आपकी रायगढ़ में। ठीक है। अब यहाँ भी ये भी बहुत प्रसिद्ध है कि किस शासक को की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी जाती थी। अब आप यहाँ ये बताइए कि किसकी इसको दी जाती थी। अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ अष्टप्रधान की जगह आपसे क्या पूछ सकता है, अष्ट दिग्गज पूछ सकता है, तो वो अगर आपसे पूछ रहा है दिग्गज, ये आप लोगों का ज्ञ है, ये आप लोगों का क्या बन गया, दिग्गज। ठीक है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर आपसे पूछेगा अष्ट दिग्गज किसे कहते हैं, तो अष्ट दिग्गज होते हैं जिसके शासनकाल में कुछ कवि थे, यहाँ पे आठ आठ थे जिनका समूह इस पे कहा जाता है। जैसे कि अगर आपसे बात करेगा कि अष्ट प्रधान क्या है, 8 ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो दरबार में रहते थे। अगर शिवाजी नहीं होगा, कुछ ऐसे थे जो शिवाजी नहीं होगा तो राजा का पद भी कौन संभालेगा, उस समय अगर डिसीजन निर्णय लेने की बात आ गई तो कौन करेगा, सेना का नेतृत्व कौन करेगा, बाहर विदेशों का कौन करेगा, या आपके यहाँ पे वित्त मंत्री का काम कौन करेगा। तो इसलिए अलग अलग व्यक्ति थे, अलग अलग प्रधान बनाए गए थे। अगर आपसे अष्टदिग्गज पूछ रहा है तो वे थे आपके कवि, और वे थे आपके कृष्णदेव राय के काल में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अष्टप्रधान, तो ये फिर किसके काल में थे, शिवाजी के काल में, जिसके काल में बाद में बढ़ते चले गए थे। साहू थे, ये भी इसी के काल के थे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि अभी हमने इसके बारे में बताया था कि मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेश मुखी क्या थे। ये क्या थे ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि अभी अभी इसके बारे में बताया गया था कि चौथ और सरदेश मुखी मराठा प्रशासन के काल में थे। ये क्या थे, ये थे आपके एक प्रकार का कर था जो लिए जाते थे किसी, ये अलग अलग प्रकार के थे। काठी से ये नाप तुलाई अपनी करती थे। यहाँ पे कोई 1/4 पे लिया जाता था, कोई 1/10 पे लिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका कि किस निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और फ्रांस की जैकोबिज क्लब का सदस्य भी बना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अगर आपसे पूछ सकता है तो इसलिए इसमें भी पूछ सकता है आपसे, तो इसलिए पता होना चाहिए कि इसने किसने करवाया था, या आपका स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया और फ्रांस की जैकोबिज क्लब का सदस्य कौन बना। तो इसका सही सुल्तान क्या है, सही आंसर है इसका टीपू सुल्तान। हैदर अली इसके पिता थे और टीपू सुल्तान थे। हैदर अली अंग्रेज़ हैदर अली से काफ़ी डरते थे, क्योंकि इन्होंने इसके साथ जब मैसूर युद्ध हुआ था तो पहला जीत गए थे, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। लेकिन फिर उसके बाद जो मैसूर के बाद उनके 4 युद्ध हुए थे, जिसमें पहले हैदर अली जीत गया था और 3 यहाँ पे अंग्रेज जीत गए थे। और जब ये चौथा हुआ था तब इसकी मृत्यु हो गई थी, 1799 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी, यानी कि पिंक सिटी की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में पूछ सकता है कि पिंक सिटी किसने बनवाया था या किसने स्थापना की थी। जैसे आगरा की स्थापना पूछता है, सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी और फिर उसी को राजधानी भी बना लिया था। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि जयपुर नगर की स्थापना किसी थी, अगर आपसे पूछ सकता है कि आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी यहाँ पे, और फिर उसी को राजधानी भी बना लिया था। और आपसे पूछ सकता है कि जयपुर नगर की स्थापना की, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सवाई जयसिंह।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किन के मध्य लड़ा गया। आपसे पूछ सकता है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया, 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, किसके बीच में लड़ा गया था, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये पता होना चाहिए कि किसके किसके बीच में ये यहाँ पे लड़ा गया था। ये लड़ा गया था मराठा और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। इसका सही आंसर है मराठा और अफगान। ये आपकी आज पहली सीरीज है। दूसरी सीरीज भी आप लोगों को आज ही मिल जाएंगी जिसमें आप लोगों के हिस्ट्री के क्वेश्चन है। इसी तरीके से उसमें भी काफ़ी ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आप इसे तब तक पढ़िएगा जब तक दूसरी सीरीज़ नहीं आ जाती है। ज्योग्राफी की भी इसी तरीके से सीरीज़ आएगी, तब तक आप उसे भी पढ़िएगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा और सबको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।